सभी लोग हम अपने सरों को झुकाएंगे। वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में राज करता है प्रभु, और प्रभु आप आपके वचन के द्वारा हमें सही करना चाहता है। आज के दिन हम आपके वचन को सुनने बैठे हैं, आज के दिन हम आपके वचन को लेने बैठे हैं परमेश्वर हमारे जीवन में। प्रभु आप हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए प्रभु। आप राज कर प्रभु। प्रभु आपका वचन प्रभु आपके सिंहासन से है परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फलदायक बने करके हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे। आज के दिन जो विषय में मैं बात करने वाला हूं वो है, क्या आप सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? हालेलुया। क्या आप सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? हम सभी लोगों को ये बात जानना, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ या किस तरीके के लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्या हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर आशीष को ले आएगी। लेकिन अगर हम गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारे जीवन के अंदर श्राप, नष्टता और नुकसान को ले आएगी। तो हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है। और आज का दिन यही हमारा वचन का टॉपिक है, या यही हमारा विषय है, क्या हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब लौत अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था, बाइबल बताती है लौत ने आशीष को देखा, लौत आशीष को पाया। उसी प्रकार से जब हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सही लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हम आशीष को देखेंगे, हम आशीष को पाएंगे। एक वचन के साथ हम शुरुआत करेंगे, नीति वचन 13 अध्याय, नीति वचन का 13 अध्याय। ये मेरे साथ नीति वचन 13 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन का 13 अध्याय वचन 20 हम पढ़ेंगे। आज हम कुछ वचन को देखने वाले हैं, कुछ वचन को पढ़ने वाले हैं। पहले मैं मेरा सारांश, मेरा बेस को मैं तैयार करना चाहूंगा ताकि आप लोग सही रीति से मेरे वचन को समझ सके, सही रीति से मेरे वचन को जान सके। इसलिए मैं एक बेस को तैयार करूंगा। तो वचनों के द्वारा जो भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, हम वचनों के द्वारा ही करने वाले हैं, वचनों के द्वारा ही हम देखने वाले हैं। कुछ नया नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ वचन के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। नीति वचन का 13वां अध्याय वचन 20 हम पढ़ेंगे। 20 में लिखा गया है, बुद्धिमान की संगति कर। क्या लिखा गया है? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। फिर से कहता हूं, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। एक और हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन में ही पढ़ेंगे हम, 12 अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। वचन 26, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। धर्मी अपनी पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। फिर हम देखेंगे नीति वचन का 27वां अध्याय। हालेलुया। नीति वचन का 27वां अध्याय, हम 27वां अध्याय खोलेंगे। नीति वचन का 27वां अध्याय और वचन 27वां अध्याय वचन 17। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। फिर से, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। एक और वचन हम पढ़कर फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन का किताब अध्याय 15, पहला कुरिन्थियन का किताब अध्याय 15 वचन 33, पहला कुरिन्थियन का किताब अध्याय 15 वचन 33 में पढ़े। धोखा न खा। क्या लिखा गया है? धोखा न खा,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आज के दिन हम ये सुन रहे हैं या ये पढ़ने वाले हैं या ये समझने वाले हैं, क्या हम सही लोगों के साथ, क्या हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज के दिन हम लोग ने तकरीबन 4 वचन को पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा नीति वचन का 13 अध्याय वचन 20, नीति वचन 27 अध्याय वचन 17, नीति वचन 12 अध्याय वचन 26 और पहला कोरिन्थियन का 15वां अध्याय वचन 33। हर एक वचन हमें बताता है कि जब हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं तब हम आशीष को देखते हैं, तब हम आशीष के जीवन को देखते हैं। लेकिन गलत लोगों के साथ जुड़ने पर हमारा जीवन बिगड़ जाता है या हमारा जीवन नुकसान में हो जाता है। हालेलुया। हम सभी लोग जरा अपना नॉर्मल बातों को देखें। ये तो वचनों के द्वारा है। हम एक नॉर्मल बातों को देखेंगे। क्या परमेश्वर हमारे माँ बाप भी हमें क्या बताते हैं। आप सभी लोगों को पता है, जब हम बचपन में स्कूल में जाते थे या आप अपने बच्चों को जब हम स्कूल में भेजते हैं तो हम सभी बच्चों को जानते हैं, स्कूल के सभी बच्चों को हम जानते हैं, उनके क्लास के सभी बच्चों को जानते हैं और हम जानते हैं कि ज्यादा मस्तीखोर बच्चा कौन है, ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा कौन है। और हमेशा हम हमारे बच्चों को ये वार्न करते हैं। एक बात को हम हमेशा हमारे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बेटा तू इस बच्चे के साथ मत बैठना, बेटा तू इस बच्चे के साथ दोस्ती मत करना। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते मेरा बेटा या मेरी बेटी या हमारे बच्चे भी उसी प्रकार से बन जाए जैसे वो बच्चा है। जैसे वो बच्चा मस्तीखोर है, मेरा बच्चा भी उसी तरीके से मस्तीखोर ना बन जाए या बिगड़ा हुआ ना बन जाए। हाँ या ना? हम लोग करते हैं कि नहीं ऐसे ना? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी तो जब भी मुझे स्कूल में भेजती थी तो हमेशा मुझे ये वार्न करती थी कि उस लड़के के साथ या उसके साथ मत बैठना, उसके बगल में मत बैठना, वैसा मस्ती मत करना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे रहे, हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमेशा उन्नति में रहे। हम हमेशा हमारे बच्चों को क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं बेटा फर्स्ट बेंच पे बैठना, बेटा ये जो होशियार लड़का है उनसे दोस्ती करना। क्यों? क्योंकि उनके जैसे बुद्धिमान हम चाहते हैं हमारे बच्चे बने। उसी प्रकार से परमेश्वर का भी इसी तरीके का इरादा है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर चाहता है हम आशीष में जाए, परमेश्वर चाहता है हम बेहतर उसके राज्य में बढ़े। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम सही लोगों के साथ संगति करें। नीति वचन का पहला अध्याय, नीति वचन नहीं, भजन संगीता। आइए मेरे साथ भजन संगीता में आइए मेरे साथ। भजन संगीता का पहला अध्याय, भजन संगीता का पहला अध्याय बहुत ही बेहतरीन वचन है। यहां पर लिखा गया है कि हमें किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। हालेलुया। और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? जब भजन संगीता का पहला अध्याय शुरुआत होता है तो यहां पर पहला अध्याय में, भजन संगीता की किताब में पहला अध्याय का पहला वचन हमें सिखाता है कि हमें किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, किन लोगों के साथ रहकर हम हमारे जीवन को एक बेहतर मोड़ दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें सिखाता है, परमेश्वर भी हमें बताता है कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ हम रहना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, मेरे बात को गलत ना समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दूसरे लोगों को जाकर वचन नहीं देना है। वचन हमें सभी लोगों को देना है, लेकिन हमारी बढ़ोतरी के लिए हमें समझना है कि हम किन लोगों के साथ बैठ उठ रहे हैं और किन लोगों के साथ हम चल रहे हैं। आज के दिन जो मैं बात कर रहा हूं, मैं विश्वासी लोगों से बात कर रहा हूं। विश्वासियों, आप लोगों को समझना है आप किस प्रकार के जीवन को जीते हैं, किस प्रकार के आप चाल चलन को चल रहे हैं, किस प्रकार के आप जीवन को आप देख रहे हैं। ये आपको चलकर ये आपको देखना है। हालेलुया। हमें ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो है हमें वार्न करता है, हमें चेतावनी देता है
और अभी जिस तरीके का समय गुजर रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही है, हम लोग अंतिम घड़ी में रह रहे हैं, तो हमें हर चेतावनी को लेना बहुत जरूरी है और हर चेतावनी पर चलना बहुत जरूरी है। और प्रभु हमें चेतावनी देता है कि प्रभु के लोगों को सही चाल को चलना है, सही लोगों के साथ संगति करना है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर आशीष को आप देखें, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आप सही चलन को देखें, तो आपको सही लोगों के साथ संगति करना जरूरी है, सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। अब आप मुझसे कहेंगे पास्टर मुझे ये बात बताइए, ब्रदर मुझे ये बात बताइए कि मैं कैसे पहचान करूं कि ये सही है कि ये गलत है। क्योंकि विश्वासी भी जो है वो भी सही हो सकता है या वो भी गलत हो सकता है। क्योंकि पहला कोरिन्थियन का 15वां अध्याय क्या कहता है? धोखा ना खाना। क्या कहता है? धोखा ना खाना। यानी कि विश्वासी लोग धोखे में गिर सकते हैं, वो लोग ऐसे लोगों की संगति में आ सकते हैं जो सही नहीं है। विश्वासी लोग धोखे में गिर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि मैं जिसकी संगति में हूं वो सही है कि नहीं। मैं जिसकी संगति में हूं उसके द्वारा मैं बढ़ने वाला हूं कि मैं गिरने वाला हूं। हालेलुया। हमें ये पहचान करना जरूरी है। विश्वासी लोगों को ये जानना, ये पहचान करना जरूरी है। आइए मेरे साथ नीति वचन का किताब कहानी को हम पढ़ेंगे। आज के नीति वचन नहीं, जेनेसिस, उत्पत्ति के किताब में हम आएंगे। हम सभी लोगों को यूसुफ की कहानी पता है। हालेलुया। हम सभी लोगों को पता है। मैं फिर से एक बार आपको फास्ट ट्रैक में ले जाऊंगा। यूसुफ की कहानी में यूसुफ इज़राइल का यानी कि याकूब का बेटा था और सभी भाई उससे जलन करते थे और जलन करने के कारण उसके भाइयों ने उसे एक बार कुएं में या खड्डे में डाल दिया। खड्डे में डाल देने के बाद उसे बेच दिया गया। इस्माइलियों के बाद उसे बेच दिया गया। बेचने के बाद वो पोतीफर के घर में आया। पोतीफर के घर में कुछ कारणवश वो जेल में चला गया। उसकी पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर, यूसुफ के ऊपर बुरा इल्जाम डाला, गलत इल्जाम डाला, जिसके वजह से वो जेल में चला गया। और जेल में चला जाने के बाद वह दो लोगों का एक सपने का अर्थ बताता है और सपने का अर्थ बताने के बाद वो दोनों में से एक छुटकारा हो जाता है, एक निकल जाता है जेल से बाहर और एक को फांसी लग जाती है। और जब राजा को एक दिन सपना आता है तो यूसुफ ही वो व्यक्ति रहता है जो राजा को उसके सपने का अर्थ बताता है। और बाइबल बताती है ये सपने का अर्थ बताने के कारण परमेश्वर, हम वो पढ़ेंगे 41 अध्याय 41, उत्पत्ति का किताब अध्याय 41 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 41 में हम पढ़ेंगे और 37 से हम पढ़ेंगे। तब फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, उसकी बात अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने और उसके कर्मचारियों ने कहा, क्या हम को ऐसे पुरुष जैसे यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तुल्य और समझदार और बुद्धिमान है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यूसुफ बहुत ही बुद्धिमान था और राजा समझ गया। जब उसने सपने का अर्थ बताया तो वो समझ गया कि इसके अंदर परमेश्वर निवास करता है, इसके अंदर परमेश्वर रहता है करके राजा समझ गया और उसे सारा का सारा अधिकार दिया, सारा का सारा उसे सारी बातें उसे समझाई, सारा का सारा उसे अधिकार दिया करके हम इस कहानी में पढ़ते हैं। और इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर याकूब रहते थे, कनान देश में जहां पर याकूब रहते थे, उसके बच्चे रहते थे, वहां पर अकाल गिरता है और अकाल गिरने के कारण उसके भाई मिस्र देश में आते हैं
उस अनाज को इकट्ठा करने के लिए, उस अनाज को लेने के लिए, उस राजा से अनाज को लेने के लिए उस देश में आते हैं, जहां पर राजा उसे वो जो यूसुफ है वो उन्हें पहचान जाता है कि ये उसका भाई है, और फिर वो उन्हें अनाज देता है और फिर कहता है दूसरी बार जब आप आओगे तो आपको अपना जो भाई जो आप अपने पिता के पास छोड़कर आए हो उसको लेकर आना है, क्योंकि वो उन पर इल्जाम डालता है कि आप जो है वो यहां पर जासूसी करने आए हो, और दूसरी बार अगर आपने अपने भाइयों को नहीं लाया, अपने भाई को नहीं लाया, तो मैं आपको मार डालूंगा। अभी ये यहां तक कहानियां मैंने आप लोग को बताई है। मैं आज आप लोगों को ये सिखा रहा हूं या ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम पहचान करें कि हम सही लोगों के साथ हैं या सही लोगों के साथ नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें पहचान कराएगी क्या हम सही लोगों के साथ हैं या सही लोगों के साथ नहीं है। तो जब दूसरी बार याकूब जब अपने बच्चों से कहता है कि तो फिर से मिस्र में जा और अनाज को ले आ, क्योंकि अनाज खत्म हो गया है, आप फिर से जाओ और अनाज को ले आओ, तब यहूदा उनसे कहता है कि जब तक हम तेरे बेंजामिन नामक इस बेटे को उस यूसुफ के सामने या उस सूबेदार के सामने या उस मंत्री के सामने हम नहीं लेकर जाएंगे, तब तक हमें अनाज नहीं मिलेगा। हमें जासूस करके बोला गया है, हमें वहां पर मार डाला जाएगा। तब इज़राइल एक तरकीब लगाता है। वहां पे इज़राइल जो याकूब है वो एक तरकीब लगाता है। क्यों ना हम उस बातों को पढ़े, उन बातों को पढ़े। 43 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 43 अध्याय वचन 11। तो वो एक तरकीब लगाता है। वो क्या कहता है, तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी बात है तो यह करो। क्या करो? यह करो, इस देश के उत्तम उत्तम वस्तुओं से कुछ कुछ अपनी बोरियों में, ध्यान दो, इस देश के उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपनी बोरियों में, आप बोरियों को अंडरलाइन कीजिए, हम इसकी ओर आएंगे, बोरियों को अंडरलाइन कीजिए, बोरियों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मध, थोड़ा सा सुगंध द्रव्य, थोड़ा सा गंधरस और पिस्ता बादाम। हालेलुया। याकूब ने क्या किया? याकूब ने कहा, जब तुम यूसुफ को या उस मंत्री को जब तुम मिलने जाओ, जब प्रधानमंत्री को जब तुम लोग मिलने जाओ, मिस्र देश के प्रधानमंत्री को जब आप मिलने जाओ, जो यूसुफ था, जब तुम मिलने जाओ, क्योंकि उसने तुम पर जासूस का इल्जाम लगाया है, जब तुम उसे मिलने जाओ तो तुम क्या करना है? एक तरकीब लेकर जाना। तुम इस देश की अच्छी अच्छी चीजें उनको भेंट की ओर ले जाना, अच्छी अच्छी बातें ले जाना। क्या क्या ले जाना? सब लिखा गया है, बलसान लिखा गया है, गंधरस लिखा गया है, सुगंध द्रव्य, बादाम, पिस्ता, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें ले जाना। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये ऐसा क्यों किया इज़राइल ने या याकूब ने ऐसा क्यों किया कि वो अच्छी अच्छी चीजें ले जाने के लिए उन्हें क्यों कहता है? अच्छी अच्छी बातें ले जाने के लिए क्यों कहता है? उसका कारण है प्रियो, क्योंकि जो वस्तु वो उसने उधर ले जाने को कहा, वो एक उत्तम वस्तु थी, और उस प्रकार की वस्तु मिस्र देश में नहीं उगती। मैं फिर कहता हूं, उस प्रकार की वस्तु और या उस प्रकार की चीजें उस समय पर मिस्र देश में नहीं उगती। और ये वस्तु जब वो लेकर आते तो ये पहचाना जाता, ये वस्तु के द्वारा, ये फलों के द्वारा ये पहचाना जाता कि ये जो फल लेकर आए हैं, ये लोग मिस्र देश के नहीं हैं या ये कोई और देश के नहीं हैं, लेकिन ये कनान देश के हैं जहां पर ये वस्तुएं उगती है। हालेलुया। इसका मतलब ये है प्रियो कि आप वो लोग की पहचान उनके फलों, उनके वस्तुओं के द्वारा होगी। मैं फिर कहता हूं, वो लोगों की पहचान उनके फलों और उनके वस्तुओं के द्वारा होगी। वो फलों से और वो वस्तुओं से, इज़राइल चाहता था कि वो फलों से, उस जगह के फलों से, उस जगह की वस्तुओं से वो लोग पहचाने जाए कि वो लोग मिस्र के नहीं, कोई और देश के नहीं, कोई दुश्मन देश के नहीं, लेकिन वो कनान से आए हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से पियो
हम लोग भी हमारे फलों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। हमारे फलों के द्वारा हम पहचाने जा सकते हैं कि हम किस प्रकार के लोग हैं, हम कैसे लोग हैं। हमने जो जिससे दोस्ती की है उनके फलों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार के लोग हैं और वो लोग किस तरीके के लोग हैं। हालेलुया। फल बहुत जरूरी है प्रियो। हर एक लोग फल देते हैं। क्यों ना हम मत्ती के 7वां अध्याय में आएंगे। मत्ती के 7वां अध्याय, बेहतरीन बात लिखी गई है मत्ती के 7वां अध्याय में। मत्ती का 7वां अध्याय वचन 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भास में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। झूठे लोगों से सावधान रहो। और तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? इधर इसका जवाब दिया है। आप कैसे पहचानोगे उसे? उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। जिस प्रकार से इज़राइल ने, जिस प्रकार से याकूब ने अपने बच्चों को बोला कि तुम उस जब देश में जाओगे तो फलों को लेकर जाना। क्यों? उस फलों के द्वारा पहचाने जाओगे कि तुम कौन से देश से आए हो। उसी प्रकार से आपके फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। हम पहचाने जाएंगे कि हम किसके बच्चे हैं। क्या हम शैतान के बच्चे हैं या प्रभु के बच्चे हैं? हमने दोस्ती किया है, हमने किसके साथ दोस्ती किया है? क्या वो प्रभु में चलने वाले लोगों के साथ दोस्ती किया है या उसमें चलने वाले नहीं लोगों के साथ दोस्ती किया है? हालेलुया। यहां पे क्लियरली लिखा गया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। वो भेड़ के भास में आते हैं परंतु अंदर से वो भेड़िए होते हैं। हम उसे कैसे पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा। कैसे हम पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा हम पहचानेंगे उसे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और कटेरियों से अंजीर तोड़ते हैं, उसी प्रकार से हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है। हालेलुया। हमें जानना है, हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिसके साथ है, क्या उसके फल अच्छे हैं? क्या वो हमें उत्साहित करता है प्रार्थना करने के लिए? क्या वो हमें उत्साहित करता है बाइबल पढ़ने के लिए? क्या वो हमें उत्साहित करता है हमें देने के लिए? क्या वो हमें उत्साहित करता है प्रभु के राज में दौड़ने के लिए, वचन देने के लिए? क्या वो हमें उत्साहित करता है या फिर वो हमें उत्साहित करता है बड़बड़ करने के लिए, पास्टर के बारे में गलत बातें बोलने के लिए, या गलत चीजें करने के लिए, या गलत बातों में? क्योंकि ये सारे फल जो है वो पहचान करेगा कि हम किसके साथ लगे हुए हैं। आगे 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 लिखता है, इसी प्रकार से हर एक फल, हर एक पेड़, इसी प्रकार से हर एक पेड़ जो अच्छा पेड़ है अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। हमें सावधान रहना है। हालेलुया। हम अगर हम अच्छे फलों को नहीं देंगे तो हम काटे जाएंगे, आग में डाले जाएंगे। इसी प्रकार उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। आप किसके साथ रहते हैं? फलों से पहचाने जाएंगे। कई बार हम कहते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हमें पहचानना है कि वो हमें किस प्रकार के फल। मैं सारे जवान लोग जो शादी के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं। कई बार हम बाहरी पर्सनालिटी देखते हैं, इसका कितना बॉडी बिल्ड है, इसकी कितनी अच्छी फिजिक्स है, या कितना अच्छा कमाता है, या कितना अच्छी रहती है, या कितना अच्छा घर संभालता है, या कितनी प्यारी बातें बोलती है, या कितना मधुर बोलती है, या कितना ये बोलती है वो बोलती है। वो सारी चीजें जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जो रह जाएंगी वो है परमेश्वर का फल, आत्मा का फल। प्रियो, हमें बाहरी रूप से लोगों की पहचान नहीं करनी है, हमें अंदरी रूप से लोगों की पहचान करनी है। हमें आत्मिक फलों से लोगों की पहचान करनी है। आत्मिक फल जो है वो लोगों की हमें पहचान कराएगा। हालेलुया। जो शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, बाहरी रूप से मत पहचानो कि क्या कितना अच्छा दिखता है या कितना बेहतरीन दिखती है। वो भी एक क्राइटेरिया रखो। मैं ऐसा ना बोल रहा हूं कि वो मत रखो, वो भी ठीक है, वो रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्तम बातें क्या है, उसका फल कौन सा है। हालेलुया। कौन से फलों में वो जी रही है, कौन से फलों में वो जी रहा है। क्या उसके साथ रहने से मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं
एक सवाल हमेशा आपके मन में रहना चाहिए, क्या मैं उसके साथ रहने से मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं? हालेलुया। एक किस्सा मैं आप लोगों सब लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक बार मैं और मेरा एक मित्र, मैं और मेरा मित्र रमेश, हालेलुया, जब उसकी शादी का, अभी तो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब उसकी शादी के वक्त हम लोग लड़कियां देख रहे थे, ये बहुत कम लोग शायद ही किस्सा पता नहीं, ये किस्सा बहुत बेहतरीन है। जब उसकी शादी के लिए हम लोग लड़कियां देख रहे थे, तो एक बार एक लड़की का आया, क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता आया, रिश्ता आया, एक पास्टर के थ्रू उसका रिश्ता आया। और जब उसका रिश्ता आया तो हमने कहा, भाई रमेश आप एक काम करो, आप बात करो इससे, ये बहुत ध्यान दीजिए जो बात बोल रहा हूं, बहुत ही दिखने में अच्छी थी, सब अच्छी थी, लड़की, घर परिवार सभी अच्छा था। और रिश्ता आया, बात, मैंने कहा आप बात करो, आपको पसंद आएगा तो हम जाएंगे करके उस लड़की को देखने के लिए। और जब हम, तो एक दिन जब हमने तय किया हम जाएंगे करके, तो हम लोग ने, रमेश ने नागपुर का टिकट सब निकाला, सारा चीजें निकाली रमेश भाई ने। और उस रात, जब एक दिन रात को जाने से पहले जब रमेश उससे बात कर रहा था, तो उसके बातों में उसे कुछ गड़बड़ी लगी कि ये जो लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूं या जिससे मैं हूं, ये लड़की सही रीति से बात नहीं कर रही है, या उस रीति से बात नहीं कर रही है जो प्रभु में मुझे बढ़ाए, या जो प्रभु में मुझे उत्साहित करे, या प्रभु में जो मुझे आगे बढ़ाए, इस तरीके से बात नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ी तरीके से बात कर रही है। फिर भी हम गए, मिलने के लिए गए, सब चीज किया, सारा चीज किया, लेकिन रमेश भाई के मन में एक ही था कि जो लड़की मुझे प्रभु में बढ़ा नहीं सकती, जो मुझे आगे नहीं कर सकती, तो मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं उसके विषय में नहीं आगे बढ़ना। देखो प्रियो, ये बहुत ही बड़ा ये है, क्या बोलते, कदम है जो कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं इस कदम को उठाने से, लेकिन हमें कदम को प्रभु के लिए उठाना है। हालेलुया। प्रभु के लिए हमें कदम को उठाना है कि प्रभु जो है, प्रभु आपके लिए मैं तैयार हूं, मैं उनसे ही आगे, उसके साथ ही मैं जुड़ना चाहूंगा जो मुझे तुझ में बढ़ाएगा, जो मुझे तेरे पास ले आएगा, जो मुझे तेरे पास रहने के लिए उत्साहित करेगा, उसके साथ मैं रहना चाहता हूं, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और उसने उस कदम को उठाया, बढ़ाया, और हम सब पास्टर लीडर्स लोग से उसने बात किया, उस लड़के ने बात किया हम लोग से, और हम लोग से बात करने तब हम लोग ने उसके पास्टर लीडर को ये सारी बातें बताई। और उसके बाद हम देखते हैं कि रमेश उदास नहीं हुआ, वो लड़का उदास नहीं हुआ, वो उत्साहित था। वो कहा कि परमेश्वर के लिए मैं सबके लिए, सब चीजों के लिए तैयार हूं, प्रभु के लिए सभी चीजों के लिए तैयार। और प्रभु ने बेहतरीन रीति से, बेहतरीन व्यक्ति, बेहतरीन लड़की उसके जिंदगी के अंदर ले आई। प्रिया नामक लड़की को प्रभु ने उसके जिंदगी के अंदर लाया, और प्रभु ने उसका अच्छा शादी कराया, और अच्छी तरीके से उसे उसके जीवन के अंदर उसे उसका अच्छा साथीदार दिया, जो उसको उत्साहित कर रही है, जो उसको बढ़ा रही है प्रभु में। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूँ, हु आर यू कनेक्टेड विथ, आप किससे जुड़े हुए हैं? और वो जुड़ा हुआपन कैसे आपको पहचाने का? उसके शरीर से नहीं पहचाना जाएगा, उसके किस तरीके से बात करती है या किस तरीके से बात करता है उससे नहीं पहचाना जाएगा, या कैसे वो रहता है उससे नहीं पहचाना। उसका फल जब आप देखोगे, जब आप पहचानोगे, तब वो आप पहचानोगे कि वो कौन है करके। हालेलुया। मैंने आप लोगों को एक अंडरलाइन करने का कहा था उत्पत्ति के किताब में, आपको याद है क्या कहा था? मैंने कहा था बोरियों को अंडरलाइन करना। क्या आपको याद है? हम फिर से वो वचन को पढ़ेंगे 43 अध्याय में, 43 अध्याय में 11वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे। तब हमने जाना कि इजराइल ने क्यों उसे कहा कि तू फलों को लेकर जाना, क्योंकि उसके द्वारा उसकी पहचान होगी। अभी यहां पर मैंने एक शब्द को अंडरलाइन करने को कहा था आप लोगों से, मैंने कहा था बोरियों को अंडरलाइन करना। हम फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन बात बताऊंगा, कुछ बहुत बेहतरीन चीजें। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत ही बेहतरीन। तब उनके पिता इजराइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं को कुछ कुछ अपनी बोरियों में
उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। अभी उसने क्या कहा, अपनी बोरियों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आप लोगों को भी आपकी फलों के लिए एक बोरी की जरूरत है, एक कटोरा की जरूरत है, एक थैली की जरूरत है जिसमें आपका फल बना रहे। मैं फिर से कहता हूं, आप लोगों को भी वो आपके फलों के लिए एक बोरी की जरूरत है, एक कटोरे की जरूरत है, एक थैली की जरूरत है, एक बैग की जरूरत है जिसमें आपका फल बना रहे। वरना अगर वो बोरी, वो थैली, वो कटोरा नहीं है, वो बैग नहीं है, तो आपका फल गिर जाएगा, आपका फल बना नहीं रहेगा, आपका फल गिर जाएगा। तो उस फल को पकड़ने के लिए, उस फल को रहने के लिए एक बोरी, एक थैली की जरूरत है। वो बोरी क्या है? वो बोरी है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो बोरी क्या है? पवित्र आत्मा। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे रेवल्यूशन दिया है कि पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमें आत्मिक फलों के लिए। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मिक फलों को नहीं जी सकते। अगर आप पवित्र आत्मा के जीवन को जी रहे हो, आत्मिक फल आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। जो पवित्र आत्मा में अपने जीवन को जीता है वो आत्मिक फलों में अपने जीवन को जीता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आत्मिक फल आपके जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो आपके अंदर निवास करती है। जब आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर निवास कराया, आप परमेश्वर की आत्मा का जन्म आपके अंदर हो चुका। वो पवित्र आत्मा प्रभु के फलों को आपके जीवन में बनाएगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के फल को आपके जीवन में उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आपके फल ये दर्शाते कौन सी आत्मा को लेकर आप चल रहे हैं, कौन सी बोरी को लेकर आप चल रहे हैं, ये दर्शाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बोरी उसी फल को रखेगी जिस प्रकार की वो बोरी है। अगर पवित्र आत्मा की बोरी है तो पवित्र फल उसमें रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर गलत आत्मा की बोरी है, गलत आत्मा का बैग है, गलत आत्मा का अगर थैली है, तो गलत फल उसके अंदर रहेंगे, गलत फल उसके अंदर रहेंगे। आपको पहचानना है कि आपके अंदर कौन है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है, तेरी पवित्र आत्मा की मुझे जरूरत है। क्योंकि तेरा आत्मा प्रभु मेरे अंदर वो फल को उत्पन्न करेगा, जो फल है प्रेम का, जो फल है शांति का, जो फल है भलाई का, जो फल है दयालुपन का, जो फल है आत्मविश्वास का। वो सारे फल मुझ में तेरे द्वारा उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप किससे जुड़े हुए ये पहचान करता है आप कौन से फल को लेकर चल रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आप जिसके साथ जुड़े हो आप वैसे ही बन जाएंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ जुड़ जाइए, प्रभु के साथ आप जुड़ जाइए। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो आप प्रभु जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, इस वचन को के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में काम करने दे, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करने दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते आज के दिन हमने जाना कि हम किससे कनेक्टेड है या किसके साथ हमें कनेक्टेड रहना है। परमेश्वर हमें उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है जो तेरे आत्मा के फलों को लेकर चलते हैं परमेश्वर, ताकि हम आशीष को देखेंगे। प्रभु हमें सहायता कर, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण करे। प्रभु हमें ऐसे लोगों के साथ बने रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ यीशु मसीह पवित्र के नाम से, आमीन। और सभी लोगों ने बोला आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, प्रभु आप सभी लोगों को उत्साहित करें, प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े रहे। आमीन।